कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं 7.1 का निर्देशांक ज्यामिति का 5वां क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वहाँ पे आप हमारे सारे वीडियोस देख सकते हैं, जिससे आपको क्वेश्चन सारे अच्छे से समझ में आए। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। 5वां क्वेश्चन आपको दिया गया है। ठीक है, कह रहे किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए, बी, सी और डी पर बैठे हुए, ठीक है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती, मतलब आपके 4 बच्चे जो हैं कक्षा में बैठे हुए हैं, और चंपा और चमेली जो है कक्षा के अंदर आती हैं, और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, ठीक है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग, मतलब जो 4 बच्चे आपके बैठे हैं एक वर्ग है? तो चमेली इससे सहमत नहीं है, क्योंकि चंपा ने बोला है कि एक वर्ग है, चमेली इससे सहमत नहीं है। तो कह रहे हैं कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। तो ये आपके वो 4 बच्चे बैठे हुए ए बी सी डी, ठीक है, ये आपकी पंक्ति हो गई, ये आपके स्तंभ हो गए। स्तंभों की संख्या एक्स अक्ष बोलते हैं और पंक्तियों की संख्या को वाई अक्ष बोलते हैं। आपने निर्देशांक पढ़े होंगे, ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ठीक है, तो सबसे पहले हम बिंदु इसमें नोटेट कर लेते हैं, बिंदु कौन कौन से होंगे। तो हम आपको बिंदु बताते हैं। जैसे हम आपको सिंपल से अभी बता रहे हैं कि ए पॉइंट है यहाँ पर। अगर आप ए बिंदु को लेंगे तो ए बिंदु का लेंगे तो ए बिंदु हो जाएगा 3 से स्टार्ट हुआ है और 4 पे ख़त्म, तो ए बिंदु कितना हो जाएगा 3, 4। समझ में आया? अब आपका बी बिंदु आ जाएगा। बी बिंदु आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ? 6 से स्टार्ट हुआ है और 7 पे ख़त्म, तो बी बिंदु 6, 7 हो जाएगा। उसके बाद ए बी के बाद क्या आएगा? सी पॉइंट अपना कहाँ से? 9 से स्टार्ट हुआ है और कहाँ पे ख़त्म हुआ है? 4 पे, तो 9, 4 और डी पॉइंट कहाँ पे है? 6, 1, मतलब 6 से स्टार्ट हुआ 1 पे ख़त्म, तो 6, 1। ठीक है, तो आपके ये आपको दूरी सूत्र प्रयोग करके ये आपको बताना, प्रूफ करना है कि दिया गया बिंदु आपका वर्ग है या नहीं, और किसकी बात सत्य है, चमेली की या चंपा। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, इसी बिंदुओं को हल करते हैं और देखते हैं क्या है। तो लिखते हैं, माना, हल करते हैं। ठीक है, माना चित्र में स्तंभों की संख्या एक्स अक्ष पर और पंक्तियों की संख्या वाई अक्ष पर व्यक्त की गई है। तो दिए गए 4 बिंदु, ठीक है, हमने उनको एक्स अक्ष वाई अक्ष मान लिया और 4 बिंदु दिए गए हैं। ठीक है, बिंदु हैं आपका कौन कौन सा, अभी हमने आपको बताया था ए के साथ में कौन सा पॉइंट है? 3, 4 था। ठीक है, बी के साथ में कौन था? 6, 7 चित्र में, सी 9, 4 और डी आपका क्या है? 6, 1। और उन्होंने क्या कहा? दूरी सूत्र का प्रयोग करके हल करना है ना इसे, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके हल करते हैं। ठीक है, उसके बाद बिंदु ए व बी के बीच की दूरी, पहले हम क्या करेंगे? ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर निकालेंगे बी सी की, फिर निकालेंगे सी डी की, फिर निकालेंगे डी ए की। अगर चारों आंसर आपके सेम आ रहे हैं तो दिया गया आपके जो बिंदु हैं ये वर्ग है, अन्यथा नहीं। तो हमने ए और बी के बीच की दूरी ए पॉइंट को लिख लिया, बी पॉइंट को लिख लिया। अब इसमें x1 y1 निकालना है, y1 मतलब x1 y1 x2 y। पहला वाला बिंदु x1 y1 होता है, तो x1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। y1 कितना हो जाएगा? x1 y1 मतलब 4। ठीक है, x2 कितना हो जाएगा?
6 हो जाएगा, y2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, दूरी का सूत्र प्रयोग करके इसे हल करना है। ठीक, हमने यहाँ पर फार्मूला लिख दिया है जो आपको पहले से ही पता है, और दूरी किसके बीच की निकालनी है, ए और बी के बीच की। तो ए बी बराबर आपने फार्मूला लिख दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, सबकी वैल्यू सबके स्थान पे, x2 की वैल्यू क्या है 6 है, 6 हो जाएगा, माइनस x1 की वैल्यू क्या है 3 है, 3 स्क्वायर हो गया, प्लस y2 की वैल्यू क्या है 7 है, माइनस y1 की वैल्यू क्या है 4 है। ठीक है, इसका भी स्क्वायर। 6 में से 3 जाए कितना बचेगा 3 का स्क्वायर, प्लस 7 में से 4 जाएगा, 7 4 4 3 7। ठीक है, कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर की 3 3 की 9, और प्लस इसका भी 9 अंडर रूट में है। अब इसको दोनों को जोड़ें कितना आएगा 9 9 कितना आ जाएगा अंडर रूट 18 आ जाएगा। ठीक है, और 18 का स्क्वायर में कितना होता है 3 अंडर रूट 2, मतलब जिसका जोड़ा बनता है वो बाहर, जिसका नहीं बनता वो अंदर। मतलब 3 3 जा 9, मतलब 3 3 का 9, 9 दूनी 18, मतलब 3 अंडर रूट 2 आ गया। ठीक है, अब किसके बीच की दूरी निकालनी है, ए बी की हो गई, अब किसके बीच की, बी और सी की बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, चलते हैं बी और सी के बीच की दूरी निकालते हैं। हमें किसके बीच की, बिंदु बी व सी के बीच की दूरी निकाली। बी पॉइंट हमने लिख लिया, सी पॉइंट लिख लिया। तो x1 y1 हमें निकालना है, तो x1 पहला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, y1 आपका कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, x2 आपका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, y2 आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। मतलब x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं किसके बीच की, BC के बीच की। ठीक है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू कितनी है 9 है, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 6 का स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 4, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 7 का, ये भी स्क्वायर होल हो जाएगा। 9 में से 6 गया, कितना बचेगा आपका 3, इसका भी स्क्वायर, प्लस 4 में से 7 जाएगा, तो आपकी 7 वाली संख्या बड़ी है, 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा, लेकिन क्या रहेगा माइनस का। ठीक है, फिर से 3 3 जा 9, प्लस 3 3 जा 9, और माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएगा प्लस, मतलब -3 को अगर -3 से गुणा करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 3 का 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही हुआ 9, इसका अगर अंडर रूट में लिखेंगे कितना हो जाएगा 18, और अंडर रूट से अगर इसको हम बाहर निकालते हैं, आपको एक बार बता देते हैं कैसे निकलता है। ठीक है, 2 9 18, 3 3 की 9, 3 1 कम 3, मतलब जिसका जोड़ा बना है वो बाहर और जिसका नहीं बना वो अंदर, मतलब इसको हम 3 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा BC के बीच की दूरी भी 3 अंडर रूट 2 आ गई है। अब हमें किसके बीच की निकालनी है, CD के बीच की दूरी। अब हमें क्या करना, बिंदु C व D के बीच की दूरी निकालनी। C और D हमने पॉइंट दोनों नोट कर लिए हैं, 9,4 और 6,1। तो हमने जैसे पहले सवालों में किया था x1 y1 x2 y2, x1 कितना हो जाएगा 9, y1 कितना हो जाएगा 4, x2 कितना हो जाएगा, सॉरी x2 हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, x2 आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और y2 आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आपके इस फार्मूले पर रखते हैं। ठीक है, तो x2 की वैल्यू कितनी है अंडर रूट में 6, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 9, इसका स्क्वायर, प्लस लगा दिया, y2 की वैल्यू कितनी है 1, माइनस लगा दिया, y1 की वैल्यू कितनी है 4 है, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद 9 में से 6 जाएगा आपका, फिर -3 बचेगा क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह लगा हुआ है, प्लस यहाँ भी आपका 4 में से 1 जाएगा, -3 यहाँ भी आपका सेम बचेगा। 3 3 का 9, मतलब माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा 3 3 का 9, माइनस माइनस आपका प्लस, तो ये भी प्लस आपका है 3 3 की 9। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपका कितना बचेगा अंडर रूट 18। अब अंडर रूट 18 आ गया आपका, इसका अंडर रूट में कितना होता है अभी हमने समझाया था आपको 3 अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक, मतलब CD के बीच की दूरी निकल आई। अब आपको किसके बीच की निकालनी है, AB हो गया, BC हो गया, CD हो गया। अब आपको DA निकालना, मतलब एक वर्ग अगर आपका दिया है जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होनी चाहिए, मतलब ABCD, चंपा ने ये तो बोला है, तो पहले AB के निकाला, फिर BC के निकाला, अब CD के निकाला, अब किसका बचा है D और A का। ठीक है, तो DA के बीच की दूरी निकालनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, बिंदु B व A के बीच की दूरी निकालनी। D पॉइंट है, R का A पॉइंट हो गया, x1 x2 y1 y2, x1 ठीक है y1, x1 6 y1 आपका 1, x2 आपका 3 y2 आपका
4। ठीक है, अब फार्मूले में अपने फिर से रखते हैं। x2 कितना है 3 माइनस x1 कितना है आपका 6 है स्क्वायर है, प्लस y2 आपका कितना है 4 है, माइनस y1 आपका कितना है 1 है। सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है, ध्यान रखना। ठीक है, अब आपको क्या हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा, फिर माइनस का आपका 3 का स्क्वायर बच जाएगा, प्लस 4 में से 1 जाएगा, 4 आपकी बड़ी संख्या है तो प्लस का 3 बच जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, मतलब 3 3 की 9 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 3 की 9। अब इसका कितना हो जाएगा √18, और √18 को हम क्या लिख सकते हैं 3√2 लिख सकते हैं। ठीक, 3 3 की 9, 9 दूनी 18, मतलब आपकी किसके बीच की दूरी, डी ए के बीच की दूरी निकल आई, और चारों पॉइंट आपके देखो सेम आ रहे हैं। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। ठीक है, आपका मतलब आपके चारों पॉइंट आपस में क्या हैं, बराबर हैं, अर्थात सभी चारों भुजाएं समान हैं। ठीक, मतलब चारों भुजाएं आपके समान हैं। लेकिन अभी एक चीज़ और आपको करना है इन सवालों में, आपको ये चारों भुजाएं तो आपस में बराबर हो गई, लेकिन अभी आपको क्या निकालना है, इसके विकर्ण भी निकालने हैं, तभी आपको पता चलेगा कि आपका वर्ग है या नहीं। वर्ग के लिए आपको क्या निकालना है, ए सी पॉइंट निकालना और बी सी, ए सी और बी डी, मतलब सबसे पहले ए सी निकालेंगे फिर निकालेंगे बी डी। ठीक है, तो चलते हैं विकर्ण निकालते हैं, ए सी और बी डी निकालते हैं। ठीक है, अभी आपको क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, आगे तक देखिए। अब हमें क्या करना है, विकर्ण निकालने के लिए ए व सी के बीच की दूरी निकालनी। तो ए पॉइंट आपका ये था, सी पॉइंट 9,4 था, तो x1 y1 x2 y2 हमने आपको बताया कैसे निकलता है। x1 आपका 3, y1 आपका 4, x2 आपका 9, y2 आपका 4। आपका फिर ऐसी पॉइंट इसी फार्मूले पर रखकर निकालते हैं। x2 की वैल्यू कितनी है 9, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 3 स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 4, माइनस y1 की वैल्यू फिर क्या है 4। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, का होल स्क्वायर कर दिया, प्लस 4 में से 4 जाएगा तो इसका 0 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 0 इसमें कोई 6 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 6 36, अंडर रूट में 36, और 36 का स्क्वायर रूट में कितना होता है, सिर्फ 6 होता है। ठीक, 6 4 36, 0 को कोई महत्व नहीं है, इसका स्क्वायर खत्म हो गया। अब आपको किसका निकालना है, ए सी का निकाल लिया, हमने आपको क्या कहा था बी डी का निकालना है। किसका निकालना है, बी डी का। चलते बी डी का निकालते हैं। अब हमें क्या निकालना, बी व डी के बीच की दूरी। ठीक है, तो बी बराबर आपका 6.7 और डी पॉइंट आपका 6,1 दिया है, तो x1 आपका 6 हो जाएगा, y1 आपका 7 हो जाएगा, x2 आपका 6 हो जाएगा, y2 आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, फार्मूले पर रखते हैं अपने। x2 की वैल्यू कितनी है 6, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 6, ठीक है स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 1, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 7। ठीक है, सॉरी y1 की वैल्यू कितनी है 7, इसका भी स्क्वायर, 6 में से 6 जाएगा तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 7 में से 1 जाएगा तो माइनस का 6 का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो 0 का स्क्वायर तो कुछ नहीं होगा, ये 6 कितना हो जाएगा अंडर रूट 36 हो जाएगा। ठीक, और 36 का कितना होता है 6, अर्थात अब आपको एक चीज़ समझा देता हूँ मैं, आपका अगर वर्ग था तो आपका ए पॉइंट बराबर ए बी आ गया बराबर, बी सी आ गया बराबर, सी डी आ गया बराबर, और डी ए भी आपका बराबर आ गया। अब आपका देख रहे हो कि आपका जो विकर्ण हमने निकालना है ए सी और बी डी, आपकी ये भी दोनों समान है, मतलब आपकी बी डी भी आपकी 6 आई है, ठीक है, और आपका ए सी भी 6 आया है। तो इससे क्या होता है, अर्थात दोनों विकर्ण भी समान हैं, अतः दोनों विकर्ण भी समान हैं। ठीक, इसलिए ए बी सी डी, ठीक है, एक वर्ग है, एक वर्ग है, अर्थात चंपा सही है, अर्थात चंपा सही है। आपका क्वेश्चन समाप्त हुआ।
इसका अगला क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।